हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 6 तारीख मॉर्निंग का व्लॉग है। जो व्लॉग मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, बस ये उसके आगे की रूटीन है मेरी। और बस मैं आई हूँ अब नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में भी वही पराठे जो डेली बनते हैं। बहुत कम कोई दूसरी चीज़ बनाती हूँ मैं, ज़्यादातर हमारे घर में पराठे ही पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी पराठे क्यों ना हो। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे और साथ में मैंने चाय बना ली थी। तो रात की सब्जी थी, तो उसके साथ मैंने सबको पराठे देने थे। तो बस यहाँ पराठे बना रही हूँ और रमन मुझसे बातें कर रहा था, पास में ही खड़ा था, मस्ती मजाक करने में लगा था। और बस इसके बाद क्या है, इसके साथ लगे हाथ मैंने जैसे सबको नाश्ता करा दिया। उसके बाद मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह जो भी करने का काम था ना, मैंने फटाफट से सारा काम कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट जाना था। तो इस वजह से ना फिर ये होता है ना, अपन कहीं बाहर जाने का होता है ना, तो फिर ऐसा हो जाता है कि अपन अपने घर के काम छोड़ के जा नहीं सकते। तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी सारे काम घर के ना ऐसे ही निपटा लिए थे। इन दोनों में से क्या खाऊंगा? आ खाऊंगा कि आ खाऊंगा? ये खाऊंगा। दे दो, बैठो 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 ना, मैं दे रही हूँ। जैसे हम बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं तो कोको मांगता है ना, तो इस वजह से रमन उसके लिए ऐसी कोई चीज़ ला के रखता है कि जो हम कोको को दे सकें। तो कोको के डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें ला के हम घर में रखे रहते हैं। तो जब बच्चे चिप्स खाते हैं तो हम कोको को ये सब चीज़ें दे देते हैं। तो कोको भी बड़ा खुश होकर खाता है, उसको नई नई चीज़ें ला के देता रहता है रमन कुछ ना कुछ। तो बस कोको के पास थोड़ी देर बैठने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे। और यहाँ पे रमन और कोको मस्ती कर रहे थे। कपड़े लगाने के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ता। और जब कोको किसी से लड़ता है ना, तो दौड़ के मेरे पास आता है बचाने के लिए। और आज मेरा बहुत जी कर रहा था अचार पराठा खाने का, तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने अचार पराठा खाया, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसके बाद मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो किचन मैंने पूरी साफ़ कर दी थी। शरण ने दोबारा से बनाया था पराठा यहाँ पे, तो उसने काउंटर टॉप साफ़ नहीं किया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा आटा गिरा हुआ है। तो मैंने कहा अब मैं जब सब्जियाँ कट कर लूँगी उसके बाद ही से साफ़ करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी, और साथ में मैं बनाऊँगी अरहर दाल, चावल, लस्सी। तो बस इसी तैयारी में लगी हूँ। फटाफट से मैंने ना यहाँ टमाटर वगैरह कट कर लिए हैं, सब्ज़ी मैंने पहले ही कट कर ली थी। अब फटाफट से आज भी मैं सिंपल तड़का ही लगाऊंगी। एक तरफ चावल चढ़ा दिए थे मैंने, जो चावल थे वो बन रहे थे। अब यहाँ तेल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा, बस सब्जियों को कट करके डाल दिया है। ये मैं बगैर प्याज के बना रही हूँ, इसमें लहसुन मैंने एक कट कर दिया था। आप चाहें तो ना भी डालें, बस इसमें अब नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला ये सब चीज़ें डाल दूंगी, और इसे थोड़ा सा पानी डाल के ढक के पका दूंगी। और सच में ना ऐसे भी सब्जी बहुत स्वाद बनती। कभी होता है ना, दिल नहीं करता है कि ज़्यादा ताम झाम वाली सब्जी बनाओ, तो बस इस तरीके से बना देती हूँ, तो भी वो स्वाद बन जाती है। बस अब इसके साथ ही मैंने एक तरफ अब ये दाल चढ़ा दी है, और अब मैं बना रही हूँ इधर सलाद की तैयारी कर रही हूँ। तो सलाद में मैं खीरे और बीटरूट को कट कर लूँगी, और नींबू खैर नहीं कट करूँगी, क्योंकि मैंने दाल में डालनी है इमली। तो जब दाल खट्टी रहती है ना, तो फिर साथ में नींबू कोई भी नहीं लेता है। तो बस फटाफट से अब सलाद की भी तैयारी कर लूँगी। गर्मी आ गई है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि खीरे में भी अपना पानी होता है। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी लेनी चाहिए। सलाद वगैरह गर्मी के लिए अच्छा होता है। सलाद गर्मी के लिए क्या, सभी मौसम के लिए बहुत अच्छा होता है। सलाद तो खाना ही चाहिए। और हमारे घर में बीटरूट भी ना, मतलब पहले तो डैडी जी बीटरूट वाली रोटी वगैरह रोज़ बनवाते थे। अभी कुछ समय से बीटरूट वाली रोटी नहीं खा रहे हैं, तो इस करके ना मैं सलाद में बीटरूट काट देती हूँ। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा अच्छा रहता है खाना। और बीटरूट से क्या, खून भी बढ़ता है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ लस्सी। तो मैंने दही ले लिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मत लूँगी एक बार में। और इसमें ना मैं नमक, काला नमक, नमक डालती हूँ, काला नमक डालती हूँ, जीरा पाउडर डालती हूँ, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ। और ये सब चीज़ों को ना मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और थोड़ा सा खुला पानी डालकर इस तरीके से फिर मैं इसकी मतलब लस्सी तैयार करती हूँ। और गर्मियों में हमारे घर में डेली लस्सी बनती है। अब लस्सी बन रही है, मतलब यहाँ गर्मी हो गई है, अब हमारे घर में डेली ही लस्सी बना करेगी दोपहर के खाने में। तो बस अब मैं लस्सी फटाफट से बना कर ना मैं रख दूंगी। और लस्सी तभी बनाती हूँ, जैसे घड़ी में देखूंगी टाइम हो रहा है आने का, तो 5-7 मिनट पहले ही लस्सी बनाती हूँ, क्योंकि जल्दी बन जाती है ना, तो फिर ज़्यादा समय अपन को वो नहीं रखता, और फटाफट से बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए
खाना मेरा पूरा लग चुका था। उसके बाद फिर मैंने दोपहर के समय में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब ये मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के समय में, क्योंकि क्या है ना, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद ना फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि मैं मेडिसिन ली रहती हूँ ना, तो मुझे नींद आ जाती है। फिर इस वजह से ना फिर मेरा उस समय का जो समय होता है ना, वो सिर्फ मतलब ऐसे ही निकल जाता है। फिर शाम के समय ही होता है जिस समय मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, वही समय आ जाता है। तो बस मैं यही सोचती हूँ, काम मतलब करने के साथ साथ खुद को भी खुश थोड़ा सा रखना ज़रूरी है। खुद के लिए भी समय थोड़ा सा निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम खुश रहेंगे ना, तभी हम दूसरों को भी खुश रख सकेंगे, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ। तो बस अब मैं इस समय बनाने लगी हूँ रोटी, तो बस फुल्के थोड़े बहुत सेकूँगी। और यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी। जैसे कि आपको पता है कि रात का खाना जो है हमारे घर जल्दी बन जाता है, और जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं काम से, तभी मैं उस समय चाय बनाती हूँ। तो इसके साथ ही हम चाय ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से फुल्के सेकूँगी और सबके लिए चाय भी लगा दूँगी। तो रमन इस बीच में गया हुआ था गुपचुप खाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ में। तो वो कहीं गुपचुप लाके उसने रखे हुए थे और हमारा ध्यान ही नहीं था कि वो गुपचुप लेकर आया है। तो कहने लगा, मम्मा अब गुपचुप खा लो। मैंने कहा अभी तो मैं रोटी बना के हटी, तो गुपचुप ले आया है। तो फिर बस मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को यहाँ भर के दे रही हूँ। और ना ये भरने का काम गुपचुप में मसाला ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है ये काम। फिर बच्चों को भी कह रही थी आ जाओ खा लो सबको। और कोको को तो सूखे चाहिए रहते हैं, कोको को भी मैंने दे दिए थे। तो बस यहाँ पर हमने थोड़े से गुपचुप इंजॉय किए, थोड़ा बहुत मैंने इसके बाद अपना काम निपटाया। और इसके बाद मेरे जो कपड़े मैंने घुमाए थे ना, वो भी मेरे बचे थे धोने के। तो इसके बाद जो थे मैंने अपने कपड़े जो थे वो धोने थे, तो मशीन में मैंने ना कपड़े निचोड़े, देखिए घूम गए हैं। बस अब इसे आजकल क्या करती हूँ ना, मशीन में ही पानी चेंज कर करके ना मैं उसी में कपड़ों को ना अच्छे से खंगाल लेती हूँ। 4 से 5 पानी चेंज करके, और बस फटाफट से इसी में ना खंगालने के बाद मैं इसे स्पिन होने के लिए डाल देती हूँ। तो इस तरीके से काम बहुत आसान हो जाता है और कपड़े ना अच्छे से धुल जाते हैं, जो सर्फ वगैरह होती है अच्छे से निकल जाती है। तो मुझसे ना यहाँ पे एक गलती हो गई थी। जब मैं कपड़े डाल रही थी ना, तो गलती से मेरी एक जो सूट है ना, वो काफ़ी देर तक पानी में रह गया, तो जिसका रंग ना एक रुमाल में लग गया था। तो मुझे इतनी हंसी आई ना, जब मैं कपड़े सुखा के निकाल रही थी। मुझे लग भी रहा था कि काफ़ी देर से मशीन में कपड़े डले हुए हैं, तो कहीं किसी कपड़े का रंग ना लग जाए, क्योंकि ऐसे होता है ना घूमने के वैसे वो कपड़ा रंग नहीं छोड़ता, लेकिन जब कपड़े एक साथ पड़े होते हैं ना, तो किसी ना किसी कपड़े का रंग ना दूसरे कपड़े में लग ही जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने क्या किया है मेरे काम भी ना। तो मुझे बहुत हंसी आई। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।